चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूले। जगह हाथ मिलाया अभी वहाँ मोड़वा पे है ना, बोला झारखंडी बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। हम बोले मुर्दा भी देखोगे। ये मोहब्बत है। मेरी हर तकरीर वायरल हो रही है और मेरी तकरीर इसलिए मुआशरा पे होती, मैं खिस्सा कहानी लतीफा नहीं बोलता। मेरी तकरीर कभी सुन्नत दर्द दिल बोलता हूँ। कितना बेटा बाप सुधर गया मेरी तकरीर से, तिलक लेना बंद कर दिया। और यहाँ भी 2-3 को भी हाथ उठाएगा, देखिएगा एकदम उठवाएंगे हर हाल में। जलसा वो नहीं जो हाँ नारा लग जाए कामयाब हो, 2 बेनमाजी नमाजी बन जाए जलसा कामयाब है, 2 शराबी शराब छोड़ दे जलसा कामयाब है, 2 बेटा बाप कह दे मौलाना हम नहीं मांगेंगे, जो बेटी बाप खुशी से देगा वही ले लेंगे, कसम खुदा की तो वो जलसा कामयाब है। आजकल कम मांगता है हजरत, इधर क्या रेट है आप लोग का बेटा का? 4 लाख 3 लाख नगद, वाह रे 7 लाख 6 लाख, लड़का खत्म है, कवरेज एरिया बाहर है, उसको 600 फुटो 30 किलो निकलेगा। उसका बाप मांग रहा है इतना बड़ा भिख मंगा, इतना बड़ा भिख मंगा। बेटी बाप का पैसा लेके फिर बेटी बाप अगर 300 लोग लेके आदमी लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? घर में मरभत्ता खा के गया है, हलवा भुंजिया खा के गया है, और वहां पूछ रहा है क्या क्या आइटम बना है। अरे बाप, खाना खाने बैठता है, टेबल में देखिएगा हजरत इतना इतना खाना बर्बाद हो जाता है। पूछ रहा है हड्डी पीस है, हड्डी पीस मांगता है, और अपना 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, अपना पैसा लगता है उसमें ना। अरे इतना इतना बर्बाद करते, एक पीस बर्बाद कर दिया। इसलिए खुदा के वास्ते शादी को सस्ता करो, सस्ता, महंगा शादी मत करो, सस्ती शादियों में करो। बाल बच्चों की सस्ती शादी होगी ना, तुम्हारे बाल बच्चे वो पैसे को बचा के रखो। 300 बाराती जाते हो, शर्म नहीं लगती है? बेटी बाप घर जाके बिरयानी खाते हो, खेत बेचवा के एकदम खत्म है। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप सोए तेरा बेटा, कुर्सी दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, मोबाइल दे बेटी बाप पॉकेट में रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, उसे बढ़िया होगा बॉम्बे गुजरात जाके बेटी बाप घर मांगते हो, शर्म नहीं लगती है? और दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा कटिहार से मंगाया। वो शेरवानी, वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, लगता है कहीं से दूल्हा नहीं है, लगता पक्का तजिया उठा लाया है, कहीं से मुंह नहीं दिखाता, इतना सजाता है। अपना पैसा नहीं लगता है, बेटी बाप का पैसा खर्चा हो रहा है। अरे इतना इतर लगा के दूल्हा को लाता है हजरत, लगता है दूल्हा नहीं जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और वो लड़का एकदम स्टेज में जाके बैठ जाता है राजा का। और जब इमाम साहब 12 बजे, इतने इमाम लोग से पूछिए 12-1 बजे रात जब रजिस्टर लेके आता है निकाह पढ़ाने के लिए, बेटा ठीक से बैठो, शादी है, सुन्नत मुस्तफा अदा करनी बेटा, अब टाइम हो गया है, पढ़ो कलमा ला इलाहा कलमा नहीं पढ़ पाता और 3-3 लाख मांगते हो, शर्म नहीं लगती? अगर ये सिस्टम होता कि जब तक तेरा बेटा 5 कलमा नहीं सुनाएगा तब तक शादी नहीं होगी, तो हमको लगता है कि 90% बेटा बाप फेल हो जाता है। 95 कलमा खाली सदियों में पढ़ा होगा, वो भी ढंग से नहीं। एक मौलाना पढ़ा रहे थे, बेटा पढ़ो यू ही बल होई होई, नाम नहीं पता है। एक लड़का का नाम था कलीम, तो रजिस्टर में इतना बड़ा कॉल लिख दिया कि पूरा घर में भर दिया। बोला हाँ बेटा कलीम है, तो इधर अहमद कहाँ लिखेगा, खेत में। ये हाल है इस कौम की। और कहता है कि मौलाना इस्लाम खतरे में है। कभी कश्मीर गए हो, जाके देख तेरे बिहार की कितनी बेटियां जा रही है। कभी नेपाल जाते हो, यूपी मुरादाबाद, कश्मीर मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर में जाके देखने तुम्हारी 18-20 साल की गरीब की बेटी 50-60 साल के लड़का लेके जा रहा है। क्यों? क्या हमारे बिहार में ना मर्द बन गए? नहीं, तुम लालची बन गए हो, तुम लालची हो, लालची। 3-3, 5-5 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? ये रिश्वत है, रिश्वत, रिश्वत हराम है।
जैसे शराब हराम जुआ हराम, वैसे बेटी बाप से 5 लाख तय करके रिश्वत मांगना ये भी हराम। ये हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। वो बाप जब कयाम मैं कब्रिस्तान में जाकर सब बेटा छोड़ के आएगा, हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम बाप बन के मांगा है, पड़ा कर डीजे में 5 लाख बर्बाद हो गया, अब 5 लाख कर्जा लेके रिश्वत लेके कब्र में पड़ा है, जवाब तुम्हें देना होगा। तौबा कर, जलसे में आके बिन मांगे बेटी बाप जितना दे दे ले लो, दौलत दे दे ले लो, बस दे ले लो, ट्रक दे ले लो। अगर बेटी बाप बगैर मांगे हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। मौलाना लोगों को नहीं देगा। 20,000 का पड़ाका फोड़ने वाला मुसलमान का तो इस्लाम खतरे में है। मौलाना फातिहा पढ़ा के पैसा नहीं देता है, निकाह का पैसा बाकी है, मिलाद का पैसा बाकी है। मौलाना करे सब काम, तेरे बाप का जनाजा पढ़ाए मौलाना, और तुम बाप के पैसा गाड़ी लेकर के ऐश करोगे। और मौलाना 10 टका देके मौलाना मेरे बाप के नाम से बख्श दीजिए, वो भी 10 टका 10 टका देता। तब को मौलाना गया, फातिहा पढ़ा, निकला, घर वाले बोले रुकिए 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 मौलाना साहब रुकिए रुकिए, अपना वाला नजराना ले लीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि बड़ा घर है, गेट उठ है, मार्बल टाइल्स है, लगता है 200-500 दे। तो इमाम साहब खड़े रह गए। तो एगो बूढ़ा आदमी निकला, एगो 10 रुपया पुराना नोट सीधा करते करते बोल मौलाना साहब इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। मौलाना साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पीते, पूरी जिंदगी खाली चाय पियेंगे। 5 टका देगा फातिहा करने के लिए। बाप मरेगा, कुर्ता पजामा फकीर को दे देगा, गरीब को कुर्ता पजामा लुंगी गमछा। क्यों? वहां से मेरे बाबा का ही गमछा लुंगी कुर्ता है, ये छुआ गया, इसको क्या करेंगे, घर में रख के दे देते हैं। खाली कुर्ते पजामा लुंगी गमछा। बाप का ATM कटवा कहने दे दिया मौलाना, बाप के गाड़ी दे देता, बाप के चाबी गाड़ी चाबी देता। मौलाना साहब ये फातिहा पढ़िए, मेरे बाप की गाड़ी लेके जाइए, मेरे बाप बैठते थे, अब इसमें हम नहीं बैठेंगे। ये है ना, वो नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता निकाल के दिखाते हो, यही छुआता है। बैंकवा खतवा नहीं दिया, ATM कटवा नहीं दिया, गाड़ी चाबी दे दो। इमाम साहब ये चाबी लीजिए, गाड़ी निकाल के ले जाइए। नहीं देगा, जनाजा नहीं पढ़ सकते, मौलाना पढ़ाएगा। खुदा के वास्ते औलाद को इतना पढ़ा दो। आपका मदरसा टोला खाली मत लिखो, बल्कि मदरसे में बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि ये बेटी बीवी बनेगी, ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। इतने लोग बैठे हो, किसी की बीवी ने जब रबीउल अव्वल के दिन जब जुलूस से मोहम्मदी से आए थे, आपकी बीवी सब सलाम की थी, रबीउल अव्वल में सलाम की, मुहर्रम की, एक सप्ताह क्या, जुम्मा पढ़ के आ तो सलाम करती है। ये लोग कभी सलाम नहीं करेगी। ये लोग साल में एक दिन ईद में HD साल एक दिन करेगी, ईद में, पूरा साल नहीं करेगी। ईदगाह से आते हैं, देखते हैं घर में बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। शोहर आ रहा है, बीवी अंदर बाहर। ठीक शोहर आया, दुपट्टा ओढ़नी उठा के अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती है। एक औरत है दुनिया में जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत है, वो माँ है। माँ से बढ़ के कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल हक है। कि बीवी की मोहब्बत माँ बाप से बातचीत बंद, बीवी की मोहब्बत माँ बाप से अलग, बीवी के मोहब्बत माँ बाप से महीना 2 महीना से बातचीत नहीं। और कहते मौलाना दुआ कबूल नहीं होती है। अरे सबके दुआ में तेरी माँ की दुआ है। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ तन्हा अगर रहुआ में आंचल उठा दे तो बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ। लेकिन करोगे माँ बाप से मोहब्बत तब न। यहाँ तो बीवी की मोहब्बत में पागल,
इतना पागल है कि माँ बाप से बातचीत बंद, गली में दरवाजा खड़ा, बगल में दीवार खड़ी कर देता है, हाँ खड़ा करके मकान बांटवा लिया। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चौनी मोहब्बत नहीं करती रहुआ के मैं जलसे में आने वालों, मदरसा टोला में आने वालों, तेरी बीवी कभी जांच क्यों बीवी की मोहब्बत? इसलिए तुम पागल हो, तेरी माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम बीवी से